शनिवार को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे आ गए और जैसे ही चुनाव के ये नतीजे आए, इनसे सत्ताधारी महायुति गदगद हो गई, क्योंकि महायुति को इस चुनाव में न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा मिला बल्कि उसे बम्पर जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्र की असेंबली में 145 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन महायुति को इससे कई आगे 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और इस 230 सीटें हासिल होने के बाद अब ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आने वाले 5 साल तक बड़े ही आराम से और एक छत्र तरीके से चलेगी। जहां एक तरफ इस चुनाव के नतीजों से महायुति गदगद है और जश्न के माहौल में है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब महाविकास आघाड़ी की पार्टियों के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के सामने इस चुनाव के नतीजों के बाद कौन कौन सी चुनौतियां हैं और किस तरह से वो इन चुनौतियों का सामना करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कितने सीटें मिली हैं। जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों के अनुसार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महज 20 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने ये उम्मीद जताई थी कि उन्हें लगभग 70 सीटों पर जीत हासिल होगी, लेकिन चुनाव के जो नतीजा है, उन नतीजों से उनके सपने जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। और जैसे ही ये नतीजे जो है सामने आ गए, उसके बाद उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि अब उनकी शिवसेना को लेकर दावेदारी कहां पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 2022 में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। उन्होंने बगावत कर दी थी और बगावत करते हुए उन्होंने ये कहा था कि असली शिवसेना उनकी है, क्योंकि उनके पास विधायक हैं, उनके पास सांसद हैं और उनके पास कार्यकर्ता हैं। इसके बाद ये लड़ाई जो है वो चली गई कोर्ट में और इस लड़ाई को अब तक कोर्ट में लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के ये जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, इन नतीजों के बाद अब उद्धव ठाकरे की जो दावेदारी है शिवसेना को लेकर कहीं ना कहीं कम हो सकती है। आपको बता दें कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जब नतीजे आए थे तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जनता ने ये मान लिया है कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि उस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और इस जीत के आंकड़े को देखते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा था कि असली शिवसेना वो है। इसके बाद अब जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उन नतीजों के अनुसार जो है एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो अब 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है और इस हिसाब से अब उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना वो है। तो उद्धव ठाकरे के सामने अब पार्टी पर दावेदारी का भी सवाल उठने लगा है। दूसरी चिंता उद्धव ठाकरे के लिए है अपने विधायकों को बचाना। आपको बता दें कि जब शिवसेना से एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, उन्होंने अपने आप को शिवसेना का लीडर बनाया था, तो उस वक्त कई लोग उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि हम बातचीत करके आते हैं और बातचीत करने में वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ अच्छे खासे नंबर्स थे, लेकिन धीरे धीरे वो एकनाथ शिंदे के साथ उनके विधायक चले गए। अब जब एकनाथ शिंदे एक बार फिर से पावरफुल नजर आ रहे हैं और आने वाले 5 सालों तक वो पावरफुल रहेंगे, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के कई सारे जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती दल बदलने की होगी। क्या उनके बहुत सारे विधायक जो हैं, जो जीत कर आए हुए हैं, क्या वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि सत्ता में सभी को रहना है और एकनाथ शिंदे इस वक्त सत्ता में नजर आ रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है वो है आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस की। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कई सारी बड़ी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनका इलेक्शंस होना है और इनमें सबसे बड़ा नाम है बीएमसी का। बीएमसी में लगभग 30 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है।
उद्धव ठाकरे और ठाकरे फैमिली का दबदबा बीएमसी में और मुंबई में रहा है। और ऐसे में इन सिचुएशन में अब उद्धव ठाकरे किस तरह से बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये नतीजे आए हैं और जिस तरह से उन्हें सीटों का नुकसान हुआ है उससे ये तो साफ है कि मुंबई में भी जो उनकी जमीन है वो खिसक चुकी है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे कमजोर हुए हैं तो वहीं राज ठाकरे ने भी कुछ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं किया है जिससे ये कहा जा सके कि जो ठाकरे परिवार है उसका वर्चस्व अभी भी महाराष्ट्र और मुंबई में है। जो नतीजे सामने आए हैं उससे कई लोग ये कह रहे हैं कि इन नतीजों के बाद जो ठाकरे एक ब्रांड हुआ करता था, ठाकरे परिवार का एक वर्चस्व होता था महाराष्ट्र की राजनीति में, वो कम हो चुका है। तो इसका सीधा असर आने वाली जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हैं जिसमें बीएमसी है, केडीएमसी है, टीएमसी है, यूएमसी है, इन सारे असेंबली जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन है इसमें बड़े पैमाने पर चुनौती होगी और किस तरह से इन चुनौती को उद्धव ठाकरे निपटेंगे ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।